नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मौसम में एक बार पुनः परिवर्तन का दौर देखने को मिल रहा है। इंदौर रीजन के मालवा निमाड़ में जहां 3 दिन पहले तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी गई थी, वह तापमान पुनः बढ़कर 40 से 41 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक हीरालाल खपड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभन के चलते गत 2-3 दिन तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी न्यूनतम और अधिकतम दोनों में दिखाई दी थी, किंतु पश्चिमी विक्षोभन का असर खत्म होते ही पुनः तापमान में वृद्धि हुई और 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़कर 40 से 41 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री देखा जा रहा है। इस बार बारिश अच्छी गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अल नीनो का असर कम होने के चलते इस बार सामान्य से 3 से 4% अधिक बारिश देखने को मिलेगी। हर 3 साल में मौसम का पैटर्न बदलता है। अन्य अल नीनो का असर खत्म होते ही उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर चलने लगा है, जिससे मैदानी इलाकों में इसका असर कम देखने को मिला, किंतु पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त बूंदाबांदी और ओले भी गिरे। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वह अपने खेतों में पड़ी हुई नरवाई को ना जलाएं, क्योंकि नरवाई जलाने से पॉजिटिव कीटाणु मचलकर भस्म हो जाते हैं, जो खेती के लिए सहायक होते हैं। आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की पुनः गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद मौसम साफ होगा। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में आम लोगों को सलाह दी जाती है कि घर से निकले तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने, सर ढक ले। लू से बचने के लिए जेब में प्याज रखकर समय समय पर पानी जरूर पीते रहे, जिससे कि शरीर का तापमान कम हो सके और लू की लपट से बचा जा सके। असल में वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम अब 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया और जो न्यूनतम तापक्रम है अब 24 और 25 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इसकी वजह ये है कि हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में मौसम में सडनली परिवर्तन आया था। उसकी वजह से जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वो 3 से 4 डिग्री नीचे गया था, लेकिन अब मौसम साफ़ हो गया और जो हवा में नमी थी वो भी छट गई है। तो अब जो आने वाले 2 दिन तक ये जो अधिकतम तापक्रम है ये अब 41 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो हमको जरूर बढ़ावा दिखाई देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो न्यूनतम तापक्रम है वो बढ़कर अब 25-26 डिग्री के ऊपर जाएगा। जो नीचे का तापक्रम है वो 2 से 2.5 डिग्री अब बढ़ावा दिखाई देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब जो दिन में धूप या तपन है वो अब देखने को मिलेगी और जो अधिकतम तापक्रम है ये 2 दिन बाद फिर से 1 डिग्री घटेगा और ये 40 के आसपास आएगा और जो न्यूनतम तापक्रम है ये ज़रूर थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगा। ये हो सकता है 26 के ऊपर जाएगा और 27 को भी टच कर सकता है। सर, पश्चिमी विक्षोभन के कारण जो 3 दिन पहले जो कि तापमान में गिरावट हुई थी, जो देश भर में जिस तरह का माहौल बना था, छुटपुट बारिश हुई, कहीं पर ओले गिरे, हमारा मालवा निमाड़ में उतना असर नहीं देखा गया। क्या वजह देखते हैं? असल में क्या है, ला नीना का जो इफेक्ट था वो अब समाप्त हो गया और इस बार हम देखते हैं कि ला नीना का जब इफेक्ट समाप्त होता है तो फिर जो देशांतरी हवाएं हैं वो लंबी चलती है और मैदानी इलाकों में उसका असर कम आता है और पहाड़ी इलाकों में उसका असर ज़्यादा आता है। उसकी वजह से हमने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों और वहाँ हमको बारिश की घटनाएं देखने को मिली, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिली, कहीं कहीं मिली, वो भी छूट-फूट देखने को मिली। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इस बार जो गर्मी अप्रैल में है, अप्रैल के ज़्यादातर दिनों में अधिकतम तापक्रम हो सकता है 40 के ऊपर देखने को मिलेगा और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 25 और 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। आने वाले समय में मौसम की स्थिति क्या रहेगी सर? आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में अभी 2 दिन तक जो अधिकतम तापक्रम है वो 41 के ऊपर देखने को मिलेगा और जो न्यूनतम तापक्रम है 25 और 26 डिग्री देखने को मिलेगा। लेकिन 2 दिन बाद एक बार फिर से हवाओं के दिशा में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो अधिकतम तापक्रम है वो 1 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जो न्यूनतम तापक्रम है वो 1 डिग्री बढ़ावा दिखाई देगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो तपन है वो तपन अब देखने को मिलेगी। सर, जैसे कि आपने बताया कि अल नीनो का असर कम हो गया है, क्या अल नीनो के असर कम होने से इस बार बारिश ज़्यादा होने की संभावना है? अल नीनो असल में ला नीना और अल नीनो दोनों का इफेक्ट आता है और ये 3 साल में एक बार देखने को मिलता है और उसकी वजह से जो मौसम है वो 3 साल में परिवर्तित दिखाई देने को मिलता है। और इस बार जो ला नीना है उसका असर कम होगा। इस बार बारिश की जैसे कि IMD ने फोरकास्ट की इस बार हो सकता है बारिश हमको सामान्य बारिश से 3 से 4% बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जो सामान्य बारिश रहती है वो 800 साढ़े 800 के करीब रहती है, इस बार वो उसके ऊपर जाने की संभावना है। यानी कि कह सकते हैं कि इस बार जो बारिश आएगी वो बारिश का सीज़न हमको अच्छी बारिश प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की जाती है। किसानों के लिए क्या कहेंगे सर? किसान भाई को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों ने रबी की फसल काट ली उन किसान भाई को विशेषकर अभी आग्रह या निवेदन कर रहे हैं कि आप नरवाई जलाने की बजाय गहरी जुताई करें और गहरी जुताई करने के बाद अभी अप्रैल और मई 2 महीने में पूरे खेत को छोड़ दें ताकि जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो बरकरार बनी रहे और जो हानिकारक जीवाणु है वो
धूप में रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और जो मई के बाद में किसान जैसे ही हवा में नमी प्राप्त होती है तो फिर अपनी तैयारी शुरू करें और फिर बखर बाटा चलाकर रबी खरीफ की फसल के लिए खेत तैयार करें। इस बार गर्मी कैसे पड़ेगी सर? इस बार गर्मी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी और गर्मी की जो अवधि है वो बड़ी हुई दिखाई देगी और जो घंटे हैं वो भी हो सकता है इस बार बड़े हुए दिखाई देंगे और जो रातें हैं वो भी हमको इस बार गर्म देखने को मिल सकती है। क्या आम जनता के लिए कोई संदेश? आम जनता से ये अपील करते हैं कि आप गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें सिर पे कपड़ा बांध के रखें और समय समय पे पानी पीते रखें और देसी इलाज जिसको गांव में कहते हैं कि प्याज ज़रूर रख के बाहर निकलें जिससे लू ना लगे। और अगर लू जैसी संभावनाएं बने तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के सलाह के आधार पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और सामान्य प्रशासन और कई सामाजिक संगठन समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं तो उसके प्रति भी सचेत रहें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।